कि लोकतंत्र स्थापित करना है और लोकतंत्र स्थापित करने के लिए क्या कौन सी समस्याएं हमें झेलनी पड़ेंगी। लगता है ना बहुत आसान, उतना आसान है नहीं, उतना आसान है नहीं। जिस देश की 90% जनता गांव में रहती हो, जिस देश की 87% जनसंख्या अनपढ़ हो, अनपढ़ बोल रहा हूं मैं, जिस देश की जनसंख्या अनपढ़ हो 87%, उस देश में लोकतंत्र को स्थापित करना कितनी चुनौती का काम होगा। संसाधन विहीन देश है, संसाधनों अभी अभी विभाजित हुआ है और तब जाकर लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती है उसके सामने। और उसे अब लोकतंत्र स्थापित करना है, उसे जनता की सरकार चुननी है। इसीलिए तो मैं नेहरू को महान बोलता हूं। अगर नेहरू चाहते तो लोकतंत्र को अवॉइड कर सकते थे, कोई मना नहीं कर पाता, क्योंकि उस समय उनके कद का कोई नेता ही नहीं था, उनके कद के समान कोई नेता ही नहीं था। इसीलिए मैं नेहरू को महान कहता हूं, क्योंकि उस व्यक्ति ने इस देश के लोकतंत्र को कभी मरने नहीं दिया। उन समस्याओं के बीच में भी उसने इस देश में लोकतंत्र को स्थापित किया, इसलिए नेहरू महान है। समझ में आई बात। और आज लोकतंत्र के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है देखते हो आप सब, खुद ब खुद इसके भुक्तभोगी हो, बताने की जरूरत नहीं है। सरकारें खरीदी जा रही हैं, बेची जा रही हैं, जनता के मतदान का तो आज कोई महत्व ही नहीं है। जनता जिस सरकार को चुनती है वो आज नहीं बनती। आज तो बैलेट, आज जो ईवीएम चुन देती है वो सरकारें बन जाती हैं। जनता की कितनी भूमिका हो रही है सरकार चुनने में, आज ये निष्पक्ष तौर पर पता भी नहीं चल पा रहा है। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, हम इतने आधुनिक हो गए हैं, फिर भी हमारे देश में आज भारत की चुनाव प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। और एक पंडित नेहरू का समय था, एक पंडित नेहरू का समय था जिस समय चुनाव पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होता था। हर विपक्षी दल उस चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र मानता था। वो पंडित नेहरू का दौर था। और आप खुद सोचो ना, अगर पंडित नेहरू चाहते हैं तो इस देश में लोकतंत्र लाते। अगर उनकी इच्छा होती कि मैं ही इस देश का कर्ता धर्ता बना रहूं तो कोई उनको मना कर पाता? खुद सोचो ना, जिन परिस्थितियों में ये देश था, उन परिस्थितियों में उनके लिए ये करना, ये निर्धारित करना कोई चुनौती का काम था। कौन था उनके सामने खड़ा? कोई उनके कद के समान नेता था? कोई नहीं था। उनका जितना बड़ा राजनीतिक कद था, उतना बड़ा राजनीतिक कद तो किसी भी नेता का नहीं था। अगर वो चाहते तो वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस देश को लोकतंत्र दिया उन्होंने, इस देश को लोकतंत्र दिया। और इसलिए उस व्यक्ति की सराहना होनी चाहिए, उस व्यक्ति की सराहना होनी चाहिए। जो उसे गाली बकी जाती है बेवजह की, वो गाली नहीं बकी जानी चाहिए। इस देश के युवाओं को यह समझना चाहिए कि इस देश को लोकतंत्र के रास्ते पर अगर किसी ने चलाया है तो वो पंडित नेहरू ने चलाया है। समझ में आई बात? इस बात को समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।